हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। आपको बताना है ये जो तीनों पॉइंट है संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे नोट कर लिया गया तीनों बिंदु है। बिंदुओं के निर्देशांक आपके दे रखे थे। ए को मान लिया गया ए 1,5, बी मान गया 2,3 और सी को मान लिया गया -2, -11। संरेख प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, अगर एरिया 0 आ जाता तो हम क्या कहते हैं, संरेखीय है। लेकिन यहाँ पे एरिया त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला रूल नहीं लगाना है, बिना उस रूल के यूज के प्रूफ करना है। तो ये कंडीशन याद कर लेंगे। मान लीजिए ए बी सी तीनों बिंदु संरेख होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर होना चाहिए, तथा ए सी प्लस सी बी की वैल्यू ए बी के बराबर होना चाहिए, और बी ए प्लस ए सी की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला नियम नहीं लगा रहे हैं तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, अदरवाइज संरेख नहीं है, यानी संरेखी नहीं है। पी क्यू आर हो, एम एन एन हो, कुछ भी हो, मेथड यही होगा। जैसे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी छूट रहा है, ए सी प्लस सी बी तो ए बी छूट रहा है, बी ए प्लस ए सी तो क्या छूट रहा है, बी सी, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के। तो चलिए ये कैसे पता चलेगा, ये क्या है, दूरी निकालना पड़ेगा। तो पहले ए बी निकालते हैं, फिर ए सी निकालते हैं, और फिर क्या निकालते हैं, ए सी। हमें यही चाहिए। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो ए का जो क्वाड्रेंट है 1,5 है, और बी का जो क्वाड्रेंट है यानी निर्देशांक जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 2,3 है। अब एक एक करके वैल्यू ले लीजिए। इसे कहते हैं x1 y1 x2 y2। हम जानते हैं d का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू को रखिए, d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस x1 की वैल्यू है ना 1 का स्क्वायर, प्लस y2 आपका 3 है और माइनस y1 आपका 5 है, स्क्वायर हो गया। तो d इज इक्वल टू 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी d की वैल्यू यहाँ पे आ गया। यानी कि ए बी जो आपका आ गया, ए बी की वैल्यू कितना मिल गया, ए बी की वैल्यू मिल गया आपका √5, और आगे क्या लिख देंगे, मात्रक। अब इसी प्रकार से हमें क्या निकाल लेना है, बी सी। तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के निर्देशांक 2,3 है, और सी के निर्देशांक आपका दे रखा है -2, -11, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो हम जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं डी का फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक एक कॉन्सेप्ट आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। x2 की वैल्यू -2 है, ये माइनस है, और x1 की वैल्यू 2 है, प्लस y2 की वैल्यू -11 है और बीच में माइनस है, y1 की वैल्यू आपका क्या है, 3 है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसे एक स्टेप करेंगे डायरेक्ट, -2 कितना होगा, -4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -11 -3 कितना होगा 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। जोड़ के और स्क्वायर कर दिया गया है। 9 और 6 हो जाएगा 15, 6 और 6 हो गया 12 आपका, और फिर 9 1 10 और हासिल की 11 2 212, आगे क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, ठीक है।
और एक और बचा है उसे भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सी ए के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? ए सी या सी ए सी के बीच की दूरी। सी ए कहिए या आप क्या कहिए? ए सी कहिए। अब देखो ए की वैल्यू 1,5 है और सी की वैल्यू -2, क्या है? -11 है। x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और ये क्या होगा? y होगा। बिकॉज हम जानते हैं d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे, x2 की वैल्यू -2 और माइनस फार्मूले से x1 की वैल्यू 1 है स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 है और y1 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो एक लाइन यहाँ भी डायरेक्टली किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे। -2 -1 -3 होगा और -3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये डायरेक्टली लिख देना है 9 -11 और -5 11 5 16 16 का स्क्वायर होता है 256 और इसे जोड़ देंगे d = में 6 9 हो जाएगा 15 और 5 हासिल 1 6 और 265 और आगे लिख देंगे मात्रा। अब देखो किसी भी तरीके से क्या ये जो कंडीशन ऊपर हमने लिया है ए बी प्लस बी सी = ए सी, क्या ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ए बी आपका √5 है और बी सी आपका √212 है। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होगा? नहीं होगा। यानी किसी तरीके से आप देखोगे ना ए इसके बराबर होगा, ना ए सी प्लस सी बी = ए बी के बराबर होगा, ना ए बी बी ए प्लस ए सी बी सी के बराबर होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? लास्ट में थोड़ा सा स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज ए बी प्लस बी सी इज नॉट = ए सी और फिर ए सी प्लस सी बी नॉट = ए बी तथा तीसरा जो कंडीशन है बी ए प्लस ए सी नॉट = बी सी। इसलिए दी गई बिंदुएं क्या नहीं होंगी? दी गई बिंदुएं संरेखी नहीं होंगे या होंगी, जो भी है नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार पूछ सकते हैं या इसको रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 6, 4 को 6 4 भी पढ़ सकते हैं और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्या कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है जो शीर्ष दिए हुए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? शीर्ष हैं। ठीक है, तो इसे भी देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने रफली एक मान लिया है कि एक ट्रायंगल ABC है और उनके शीर्ष, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए 3 ऐसे ही तो त्रिभुज बनाएगा। ए को मान लिया गया 5, -2, बी को मान लिया गया 6, 4 और सी को मान लिया गया 7, -2। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कोई दो भुजा ए बी या तो AC के बराबर हो या ए बी किसके बराबर हो? BC के बराबर है या BC किसके बराबर? यानी कोई भी दो भुजा अगर एक दूसरे के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। किसके बीच की दूरी? AB के बीच की दूरी। तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है यानी ए के निर्देशांक है 5, -2 और बी के निर्देशांक है 6, 4। तो इसे कहेंगे x1, y1, x2 और y2। अभी तक इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन लगे सब पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है? दूरी वाला फार्मूला लगा है। तो x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे d = x2 की वैल्यू अगर देखें तो ये 6 है और x1 की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 है माइनस y1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 2, प्लस का क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो d = 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा और 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। यानी d = एक इसकी वैल्यू निकला है AB का। क्या निकला है? AB। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का हो गया 36, यानी d = √, क्या हो जाएगा? 37
और आगे क्या लिख देंगे बाबू, आगे मात्रक जरूर लिखेंगे। ये तो हो गया ए बी। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, सेम इसी प्रकार से निकालेंगे ए बी हो गया बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे बी के आपके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं, यानी निर्देशांक 6,4 और सी कितना दे रखा है 7,-2। तो x1 y1 x2 y2, बिकॉज हम डी लिख लेंगे फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। अब क्या करना है, एक एक करके आपको वैल्यू को पुट करना है, और जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा बीसी क्या है। x2 की वैल्यू आपका 7 है, माइनस x1 की वैल्यू 6 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -2 है, बीच में माइनस है, y1 आपका क्या है 4 है। तो d इज इक्वल टू 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 हो जाएगा, प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा -6। तो d इक्वल टू देखो सेम आ गया, 1 का वर्ग 1 और 6 का हो गया 36, यानी d की वैल्यू की बात करें, d की वैल्यू अंडर रूट कितना आ गया 37 मात्रक। अब आप चाहो तो CA निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो CA निकाल सकते हो, और CA निकालोगे तो देखोगे 37 वो नहीं आएगा। अब क्या लिखेंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 37 और क्या लिख देंगे मात्रक। अतः दी गई बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन आप देख सकते हो ऐसे ही कितने इजी हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व करने में लॉन्ग है लेकिन बहुत ही इजी है। तो आई होप आपको ये तो बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ए बी सी और डी, 4 मित्र हैं जो ए बी सी किसी क्लास में सीट पे ए बी सी डी बिंदुओं पे बैठे हुए हैं, जो कि जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सही है। आपको चंपा करेगी ABC चमेली से कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ABC से अगर मिला के हम एक बनाए तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। लेकिन चमेली उसकी बात से सहमत नहीं है। आप दूरी का सूत्र करके बताइए कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये क्लास में इस तरीके से ABCD पॉइंट पे क्या है, 4 मित्र बैठे हुए हैं, चंपा और चमेली में डिस्कशन हो रहा है कि क्या ये वर्ग बनेगा या कुछ और बनेगा। इसे माने अगर x डैश मतलब x एक्सिस और इसे क्या मान लिया जाए y एक्सिस, इसे मान लिया जाए x एक्सिस और इसे मान लिया जाए y एक्सिस। तो अगर हमें ये पता करना है, दूरी फार्मूला लगाना है, तो सबसे पहले ABCD के हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो देखो हम D की पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। तो होता क्या है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हमेशा x, y से, x, y मतलब पहले x का दूरी लेते हैं और फिर y का। तो x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे 1 है, यानी इस पॉइंट का अगर बात करें तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, यानी 6, 1। ये हो गया D। अगर C निकाल लें तो x एक्सिस पे 9 है और y एक्सिस पे देखिए 4 है, तो x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो 9, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए B पे। तो देखिए x एक्सिस पे 6 वाले लाइन में है और y एक्सिस पे क्या है 7, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6, 7। अब लास्ट बचा है A, तो x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 4, तो ये हो जाएगा आपका 3, 4। ये सारे पॉइंट हमें मिल गए। अब हम अगर A से B को मिला दें और B से क्या मिल लें C को, C से मिला सकते हैं D को, और फिर ये हो गया आपका, ये बन गया। तो अभी तो आप कुछ नहीं बता सकते हो कि ये क्या है, ABCD एक वर्ग है या आयत है। अब दूरी का सूत्र यूज करके हम क्या करेंगे, पता करेंगे AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, और क्या निकालेंगे AD के बीच की दूरी।
और उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो वर्ग है, अगर सिर्फ और सिर्फ दो आमने सामने की भुजाएं बराबर आएंगी तो हम क्या कहेंगे कि ये एक आयत है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ए बी। अगर ध्यान दें, ए के कोऑर्डिनेट की बात करें 3,4 है और बी के कोऑर्डिनेट कितना है बाबू 6,7। x1 मान लें y1 और इसे कह दें x2 और ये क्या हो जाए y2। ठीक है, अब दूरी का फार्मूला हम जानते हैं बिकॉज d इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू अगर देखें तो ये हो गया 6 माइनस x1 की वैल्यू आपका 3 स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू 7 है और y1 की वैल्यू क्या है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। d इज इक्वल टू 6 में इस 3 को घटाएंगे 3 हो जाएगा और 7 में इस 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 3 बचेगा। तो d इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और प्लस 9 9 9 क्या हो गया 18 अंडर रूट 18 और आगे क्या लिख देंगे मात्र। अभी आपका क्या निकल गया ए बी के बीच की दूरी यानी ए बी का डिस्टेंस। ऐसे क्या निकालेंगे BC। तो BC का मतलब B का कोऑर्डिनेट आपका कितना है 6,7 है, आप देख सकते हैं यहाँ से, और C का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 9,4। x1 y1 x2 y2 तो यहाँ भी लिखेंगे बिकॉज d इक्वल टू हम जानते हैं अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू की बात करें तो ये 9 है और माइनस x1 की वैल्यू कितना है 6 है स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 है माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो अब इसे हम अगर सॉल्व करें ध्यान से देखेंगे, यहाँ 9 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा 3 और 4 में 7 को घटाएंगे ये भी क्या बचा 3। तो d इक्वल टू 9 प्लस 9 यानी d की वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 18 और मात्र। ठीक है, आपके लिए अब होमवर्क रहेगा, ऐसे आपको क्या निकालना है, ऐसे निकालना है CD और फिर क्या निकालना है CD निकालना है और फिर निकालना है आपको DA और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी और ABCD क्या होगा। ABCD क्या होगा मैं बता दूं, ABCD क्या बनेगा वर्ग बनेगा। क्या बनेगा आपका वर्ग बनेगा। लिखेंगे कि चंपा सही थी कि ABCD क्या बनेगा वर्ग बनेगा। AB आप देख लिए BC के बराबर, ऐसे CD और DA निकालेंगे वो भी अंडर रूट क्या आएगा 18 आएगा। तो आप कहेंगे कि चंपा बिल्कुल क्या थी सही थी, लेकिन आप सॉल्व करके एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो 18 अंडर रूट 18 आया या नहीं आया। ये आपके लिए गृह कार्य है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।